जय हिंद। BNGKP क्लास में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे मानव कोशिका के विभिन्न अंगों की संरचना। तो उसमें से हम पढ़ लिए थे, एक टॉपिक छूट गया था, तो आज हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो मानव कोशिका है, इसी के ऊपरी जो बाहर ये बालनुमा संरचना दिख रहा है, इसको हम सिलिया एंड फ्लैजेला कहते हैं। तो जो सबसे छोटा रहता है उसको हम सिलिया कहते हैं, और जो बड़ा रहता है उसको हम फ्लैजेला कहते हैं। इसका बालनुमा संरचना होता है और ये कोशिका के ऊपरी हिस्सों में यानी बाहरी हिस्सों में पाया जाता है, और इसी से कोशिका अपना भोजन खींच लेता है। जैसे अगल बगल जितने भी तरल पदार्थ रहेंगे, ये बालनुमा संरचना से ही कोशिका उसको अपना भोजन उसमें से कर लेता है, और कोशिका को एक जगह से दूसरे जगह जाने में ये बहुत सहायक होता है। इस तरह हम देख लेंगे कि जो फीमेल में जो ओवम होता है उसके ऊपर भी यह संरचना पाया जाता है, जिससे वो ओवरी से अपना गति करके वो फ्लैपियन ट्यूब में आ जाता है। इसी तरह देखेंगे हम पुरुषों में जो स्पर्म होता है वो एक जगह से दूसरे जगह गति करके जाता है इसी की सहायता से। इसमें हम देख लेंगे कि मानव कोशिका के अंदर जो सबसे बड़ा अंग पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसी तरह हम पेड़ पौधों में देख लेंगे। तो पेड़ पौधों में जो कोशिका के अंदर सबसे बड़ी संरचना पाई जाती है उसको हम लवक कहते हैं, और इंग्लिश में उसको प्लास्टिड कहते हैं। और ये केवल पौधों में ही पाया जाता है, मानव में नहीं पाया जाता है। और ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। ये इसका हिंदी नाम है हरित लवक। इसका जो है मुख्य काम होता है, ये भोजन को बनाता है। और ये पत्ती और तना में दोनों, जो जहाँ पर हरा रंग रहेगा पेड़ पौधों में, वहाँ ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और उसी से पेड़ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और दूसरा इसमें क्या है कि ल्यूकोप्लास्ट है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो पौधों के जड़ एवं मूल में पाया जाता है, और इसका मुख्य काम होता है कि भोजन को संग्रहित करना, इकट्ठा करना। अब इसमें हम तीसरा देखेंगे कि तीसरा जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है, जिसको हम वर्णित लवक कहते हैं हिंदी में। इसका काम होता है कि रंग प्रदान करना, जैसे फलों में हरा से लाल करना, हरा से पीला करना, इस तरह से रंग प्रदान करने का काम करता है कि आपका क्रोमोप्लास्ट है। जिस तरह हम देखेंगे कि गाजर का रंग होता है वो कैरोटीन के नाम से होता है, और जो चुकंदर में रंग होता है वो बीटानोन की वजह से उसका रंग वैसा होता है। फिर टमाटर में देखेंगे कि लाइकोपेन की वजह से टमाटर का रंग लाल हो जाता है। और फिर देखेंगे फलों में जो पीला रंग होता है वो जेंथ्रोफिल के वजह से वो पीला हो जाता है। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि मानव में सबसे जो बड़ी कोशिका के अंदर की जो अंग है वो न्यूक्लियस है, और पेड़ पौधों में जो कोशिका के अंदर जो सबसे बड़ी संरचना होती है उसको हम प्लास्टिड कहते हैं। और ये आकार में चौकोर होता है, और मानव की अपेक्षा इसका आकार बड़ा होता है। तो यहाँ तक हम देख लिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि आता है गुणसूत्र, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये होता कहाँ पे है, तो ये केंद्रक में उपस्थित होता है। आप ये कोशिका को लेंगे, उसको जूम करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कोशिका के विभिन्न अंग दिखाई देंगे। जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया गोल्गी बॉडी, हो गया वैक्यूल्स, हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हो गया लाइसोसोम, हो गया सेंट्रोसोम, हो गया केंद्रक हो गया। तो आप केंद्रक को जब लेंगे, उसको फाड़ करके जब देखेंगे माइक्रोस्कोप से जूम करके, तो आपका ऐसा संरचना दिखेगा। जब इस संरचना के अंदर और जाएंगे, आप देखेंगे जूम करके, तो इसमें आपको मिलेंगे DNA, RNA और जीन।
तीनों मिलेंगे। अब देखेंगे कि गुणसूत्र जो होता है वो मानव में 46 और जोड़े में देखेंगे तो 23 जोड़ा होता है। अब जोड़े में सोच रहे होंगे आप लोग कि जोड़े में कहें 46 और ऐसे जोड़े में 23 है और ऐसे 46 है। तो बता दें कि मानव शरीर में जो अधिकतर जो है अंगों के जो पार्ट हैं वो डबल की संख्या में है। जैसे आपका आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, फेफड़ा हो गया, गुर्दा हो गया, तो देखेंगे सेम टू सेम औरत और पुरुष में लगभग सेम होता है। और देखेंगे कि मेल में जो होता है 44 + 2 होता है तो 46 हो गया और XY। और फीमेल में देखेंगे 44 + 2 XX। तो ये जो 44 है इसको हम ऑटोसोम कहते हैं और ये जो 2 है इसको हम आलोसोम कहते हैं। तो 44 देखेंगे कि मेल में भी और फीमेल में भी दोनों 44 हैं। तो ये जो मानव में देखेंगे कि जो महिला पुरुष हैं उसमें देखेंगे कि 90% जो है शरीर का बनावट जो है सेम आकार का होता है और उनके शरीर के जितने भी आर्गन होते हैं लगभग सेम के होते हैं 90%। और ये जो 2% होते हैं तो देखेंगे पुरुष में XY होता है और महिला में XX है। ये जो होता है ये महिला और पुरुष में जो लिंग का अंतर होता है, डिफरेंस, ये इन्हीं की वजह से होता है। जैसे XY XX से इन्हीं की वजह से है होता है। अब इसको हम अगले आगे देखेंगे। तो इस तरह आप गुणसूत्र को देख लिए हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे कि बहुत से लोग हैं कहते हैं कि कोशिका जो है ये हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। तो ये सबसे छोटा अंग नहीं होता है, ये हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है, यूनिट होता है। अब यूनिट क्या होता है कि जो इसके अंदर वो सभी क्रियाएं हो जाती हैं जो इसको ज़रूरत है। जैसे देख लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये अपना भोजन बना लेता है। गाल्जी बॉडी है, ये अपना जो है ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर लेता है। फेक्यूल्स है, ये अपने अंदर जो है जल को संचित कर लेता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो है चर्बी का निर्माण कर लेता है, प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। लाइसोसोम जो है ये अपने कोशिका के अंदर जो भी टूटे फूटे अंग है उसको ये ठीक कर लेता है। और सेंट्रोसोम जो है ये अपने सामान जो है दूसरी कोशिका का निर्माण कर लेता है। और इसके अंदर जो केंद्रक होता है ये इन सबों का जो है ब्रेन के तरह काम करता है। यानी कि कोशिका वो यूनिट है कि जो उसको ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के सभी कार्यों को कर ले रहा है। तो ये सबसे छोटा अंग नहीं है, वो सबसे छोटा यूनिट है क्योंकि उसके अंदर सब पूरा उसका क्रियाकलाप हो जा रहा है। तो उसको हम शरीर का सबसे छोटा इकाई कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पढ़ लिए हैं। अब इसमें हम थोड़े बेसिकली अंतर देख लें कि दोनों में अंतर क्या है। तो हम देखेंगे कि एनिमल सेल में जो होता है ये साइज में छोटा होता है और आकृति के हिसाब से देखेंगे तो ये एनिमल सेल होता है, ये गोल होता है। और एनिमल सेल के जो रेटिकुलम्स होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं। और एनिमल सेल में जो सीलिया फ्लैजिला जो ऊपरी हिस्सों में बाणुमा संरचना होती है ये एनिमल सेल में ही होता है। और इसके आगे देखेंगे हम जो लाइसोसोम होता है तो ये एनिमल सेल में होता है, जिसके कोशिका के अंदर जो डैमेज अंग रहते हैं वो लाइसोसोम उसको सही कर देता है। तो ये आपका एनिमल हो गया सेल। और इधर हम प्लांट सेल देखेंगे। तो प्लांट सेल जो होता है वो साइज में बड़ा होता है और आकृति के हिसाब से देखेंगे तो चौकोर होता है प्लांट सेल। अब इसके आगे हम देखेंगे प्लांट सेल जो होता है इसके जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इससे इनका वैक्यूल्स बड़ा होता है। अब इसमें देखेंगे कि सेल वॉल होता है प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली के ऊपर ये सेल वॉल होता है। यानी
कोशिका की दोहरी संरचना होती है प्लांट सेल में, तो हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे प्लास्टिड जो होता है लवक, तो ये प्लांट सेल में ही होता है, मानव सेल में नहीं होता है। अब इसके आगे देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो भोजन का निर्माण करता है, तो ये जिसे प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट है। तो ये केवल पौधों में ही होता है, जिससे पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण हो जाता है। तो ये आपका प्लांट सेल हो गया। अब देखेंगे कि दोनों में क्या ऐसा चीज़ है कि दोनों में है और क्या ऐसा चीज़ है कि दोनों में नहीं है। तो हम देखेंगे कि झिल्ली जो है ये मानव कोशिका में भी है और प्लांट कोशिका में है। झिल्ली जो है, जो कोशिका के अंदर जो विभिन्न अंग है, झिल्ली उसको बांध करके इकट्ठा रखता है, तो ये झिल्ली दोनों में पाया जाता है। अब इसमें देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भोजन का निर्माण करता है। तो भोजन का निर्माण जो है एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो राइसोसोम जिसमें पाया जाता है, वो 80S का होता है। तो ये एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। अब इसके आगे देखेंगे कि हम जो गाजी बॉडी है, ये ऊर्जा का परिवहन का काम करता है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करता है। तो ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि केंद्रक होता है। तो केंद्रक जो है ये एनिमल सेल में भी केंद्रक पाया जाता है और प्लांट सेल में भी केंद्रक पाया जाता है। इसको हम केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं, कोशिका का ब्रेन कहते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि सेंट्रोसोम जो होता है, ये कोशिका का अपने जैसे निर्माण करता है। तो देखेंगे कि मानव सेल में भी सेंट्रोसोम पाया जाता है और प्लांट में भी सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो यहाँ तक हम बेसिकली अंतर देख लिए। देखेंगे कि कोशिका जो होती है इसके प्रकार देखेंगे तो हम कोशिका दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है ये प्रारंभिक कोशिका होता है और ये अविकसित होता है। और प्रोकैरियोटिक में देखेंगे कि इसके मुख्य 2-3 अंग होते हैं, पूरे रूप से पूरा अंग नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लेंगे, नीलहरित शैवाल जो होता है ये सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। अब दूसरे श्रेणी में हम देख लेंगे कि यूकैरियोटिक जो होता है, तो ये बड़े बड़े जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है ये यूकैरियोटिक एनिमल में यानी जंतुओं में है पाया जाता है और दूसरा जो है प्लांट में पाया जाता है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर देखेंगे तो आप पूर्ण रूप से इसके अंग पूरा होते हैं और विकसित होते हैं। और यूकैरियोटिक जो होते हैं ये अपने जैसा कोशिका बनाने में इसमें टाइम लगता है, इसमें सभी अंग बारी बारी से बनते हैं। और प्रोकैरियोटिक में होता है, इसमें इसके बहुत कम अंग होते हैं, इसलिए इसको बनने में बहुत कम समय लगता है। अब इसको आप लोग देख लीजिए। अब इसके आगे हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा अंतर देख लें। जो प्रोकैरियोटिक होता है ये बहुत ही माइक्रो होता है, ये माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, वैसे बहुत ही छोटा होता है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है ये इसका केंद्रक जो होता है वो अविकसित होता है, इसके ऊपर जो है झिल्ली नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक जो है अपना जो श्वसन का काम करता है वो जीव द्रव्य से ही कर लेता है।
और इसके आगे देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में जो होता है, जो उसके ऊपर जो भित्ति पाया जाता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। और उसमें देखेंगे कि प्रोटीन जो है वो 70S होता है, ये प्रोकैरियोटिक में है। और इसी तरह हम यूकैरियोटिक में देखेंगे तो ये यूकैरियोटिक में ये बड़ा होता है आकार में देखेंगे, और ये पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसके केंद्रक के ऊपर बढ़िया से झिल्ली होता है जिसके अंदर विभिन्न अंग जो कोशिका के इकट्ठा रहते हैं। और जो यूकैरियोटिक होता है ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया से अपना शोषण करता है। इसमें प्रोकैरियोटिक जीव तरफ से करता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया से शोषण का काम करता है। जो इसमें यूकैरियोटिक में जो झिल्ली होती है भित्ति, ये सेलुलोज का बना होता है। और इसके आगे हम देखेंगे कि जो इसमें यूकैरियोटिक में जो प्रोटीन होता है राइबोसोम्स, ये दोनों में पाया जाता है। इसमें ATS पाया जाता है यूकैरियोटिक में, क्योंकि इसमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन जो है 70S पाया जाता है, इसमें कम ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें देखेंगे कि हम प्रोकैरियोटिक में यही 3-4 जो है चीज़ देखेंगे। अब यूकैरियोटिक में इसमें जितने भी अंग देखेंगे तो इसमें पूर्ण रूप से सभी अंग होते हैं। देखेंगे कि यूकैरियोटिक में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम भी होता है। ये पूर्ण रूप से विकसित होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अब देखेंगे कि दोनों में क्या क्या होता है। तो जो सिलिया फ्लैजेला होता है यानी बालनुमा संरचना जो होता है, ये दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में दोनों में पाया जाता है। जो और देखेंगे DNA इसमें भी पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। जीवधर्म यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। तो अब देखेंगे कि जो कोशिका के ऊपर जो भित्ति होती है सेल वॉल जिसको कहते हैं, ये दोनों में भी होता है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है, इसमें सेलुलोज का होता है। अब इस प्रकार से देखेंगे कि जो राइसोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, तो ये ग्लाइकोन में प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोटिक में ये 80S होता है। तो इनको जो है अपना संख्या बढ़ाने में बहुत कम टाइम लगता है और इसको संख्या बढ़ाने में, विकसित करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसको बनाने में इसको सभी अंग बनेगा तब इसका निर्माण होगा। और इसमें क्या, इसमें तो 3-4 अंग है, जल्दी जल्दी बन के ना निर्माण हो जाता है। जैसे इसमें देखेंगे कितने समय जो कोरोना का वायरस है उसी को समझ लीजिए इस कैटेगरी में, कि वो जब शरीर में जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी अपने जैसे वायरस जो है बनाता है। इस तरह से तो अब दोनों में अंतर देख लिए। आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।